हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे इस स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल्स लेकर आपके सामने आए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल है। जब तक स्टूडेंट्स आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। किसी कंपटीशन में आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की कितने शानदार कितने लॉजिकल न्यूमेरिकल्स है। तो देखिए करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने पहले पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपना डाटा लिखने का स्किल यानी कि डाटा को किस तरह से लिखा जाए वो सीखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो देखिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिख दिया स्टूडेंट्स। फिर लिखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिखिए। देखो कितना आसान है स्टूडेंट, प्रश्न अनुसार बहुत सुंदर तरीके से प्रश्न अनुसार लिखा, बिल्कुल कूल माइंड से, विदाउट सस्पेक्टेड। स्टील के लिए भंजक, भंजक प्रतिबल, भंजक का मतलब स्टूडेंट्स है टूटना, ठीक है ना। भंजक प्रतिबल, तो प्रतिबल दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लिखो प्रतिबल, प्रतिबल बराबर, प्रतिबल को क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं करते किससे तो बस सीधा ऐसे लिखते हैं 8.5 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका घनत्व है ना, मीटर स्क्वायर है, और इसका घनत्व 8.5 गुना, तो घनत्व दे दिया सीधा, तो घनत्व लिखो, घनत्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो घनत्व किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये घनत्व हो गया। घनत्व की वैल्यू कितनी है, 8.5 गुना 10⁻3, 8.5 गुना 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे वह अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तार की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी यानी कि एल, क्या ज्ञात करनी स्टूडेंट्स, एल लंबाई, ये लिख दीजिए तार की लंबाई, ये लीजिए, ये निकालना है, समझे स्टूडेंट्स। और जी कितना दिया हुआ है, ये भी लिख लीजिए, जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब के सवाल के जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टोटे लटकाया जा सके। देखो स्टूडेंट्स क्या है, आपने देखा होगा जब हम जैसे चाउमीन टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो देखो स्टूडेंट समझिए, ये लीजिए, ये एक बर्तन लिया हमने, ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे हमने छिद्र कर दिए, ठीक है, गोल है ऐसे, ये छोटे छोटे इसमें छिद्र कर दिए, और यहाँ हमने स्टूडेंट्स आटा भर दिया, क्या भर दिया, आटा, आटा भर दिया स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से हमने क्या डाला, इससे प्रेशर डाला, एक उससे एक बेलन से ऐसे प्रेशर डाला, तो यहाँ से देखो क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे क्या निकलेंगे, आटे के नूडल्स निकलेंगे, नूडल्स। और जब यदि इनकी लंबाई एक उससे अधिक हो जाती है तो ये अपने आप ही टूट के गिर पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने भार को ही सहन नहीं कर सकते। बिल्कुल जस्ट यही ऐसा ही सवाल ये है स्टूडेंट कि उस तार पे हम कितनी अधिकतम लंबाई का हम वो कर सकते हैं कि वो अपने भार को सहन कर सके, ठीक है। तो लटकाए, तो बस ठीक है, लंबाई ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, प्रतिबल का सूत्र। अब आप कहेंगे इसमें सूत्र कौन सा लगेगा स्टूडेंट, देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र तो लगेगा नहीं क्योंकि वाई दिया हुआ ही नहीं। मैंने आपको बताया यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र जो ये होता है स्टूडेंट्स, वाई बराबर एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि वाई नहीं है। क्लियर बात होगी स्टूडेंट। अब देखिए किसका सूत्र लगेगा, प्रतिबल का लगेगा, ठीक है। तो प्रतिबल का सूत्र आप लगा दीजिए। तो देखिए प्रतिबल के सूत्रानुसार, प्रतिबल के सूत्रानुसार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रतिबल का क्या सूत्र होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल,
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो करते देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसे अपने दिए गए आंकड़ों में बदल लेते हैं, तभी तो वैल्यू रख पाएंगे स्टूडेंट्स आप। तो देखिए प्रतिबल प्रतिबल बराबर, बल की जगह क्या रख देंगे, अपने भार, भार बल होता है mg। ये क्या होता है स्टूडेंट, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर या ये होता है क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें घनत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, घनत्व। देखना घनत्व, तो देखो घनत्व, घनत्व जिसे यानी कि d बराबर m अपॉन क्या स्टूडेंट्स, आयतन, आयतन a इंटू एल। ठीक, घनत्व बराबर क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, द्रव्यमान बटे आयतन m अपॉन v। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये घनत्व होगा, m द्रव्यमान होगा स्टूडेंट्स, और ये a अपॉन एल। आप क्या कहोगे कि जिस तरह ये आयतन क्या है, a इंटू एल। देखो आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, v बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हम एल ले लेंगे। ठीक है ना, यानी कि लंबाई इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इसलिए हमने क्या लिखा, ये वाला लिख दिया। अब तो देखिए स्टूडेंट, तो हमें अपने उसको तो m निकाल, तो m बराबर क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, d इंटू ए इंटू एल। तो अब रखिए m की जगह, तो d इंटू ए इंटू एल, और ये g है ही अपॉन a से a कट जाएगा। देखा स्टूडेंट्स, तो देखिए ये प्रतिबल है, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, L निकालना। तो L बराबर क्या आया, L, तो प्रतिबल अपॉन L निकाला ना, D और G है, इसमें गुणा में आ जाएगा नीचे, D अपॉन G। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, तो L बराबर प्रतिबल देखो कितना दिया हुआ है, 8.5 गुना 10 की घात 6, 8.5 अपॉन डी, घनत्व कितना ये रहा, 8.5 गुना 10 की घात 3। ठीक हो गया, और जी कितना है 10। ये लीजिए स्टूडेंट्स, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना आसान, देखो 10 की घात 3, ये हो गया 10। हाँ अब देखो पावर 8.5 से 8.5 चला जाएगा, पावर देखिए कितनी बची स्टूडेंट्स, 10 की घात 3 और एक ही है 4, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, 10 की घात 2 बची, यानी कि 100 मीटर। देखा स्टूडेंट, वाओ, देखिए क्या क्या सवाल था स्टूडेंट, कितने सूत्र लगे, किस लॉजिक से सूत्र लगे स्टूडेंट। जब तक आप अपने अंदर ऐसी एबिलिटी प्रोड्यूस नहीं कर लोगे कि फार्मूले कैसे मेकिंग किए जाते हैं एक दूसरे से रिलेट करके, तब तक आपके अंदर सवाल करने की या न्यूमेरिकल्स करने की परफेक्टनेस नहीं आई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप में अपने अंदर सवाल सूत्रों का कैसे निर्माण किया जाता है एक दूसरे से, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप मेन सूत्र लिखिए जो इसमें है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रतिबल के सवाल हो रहे हैं तो प्रतिबल का सूत्र लग जाएगा। अब प्रतिबल को दिए गए आंकड़ों में बदल लीजिए। ठीक है, इस द्रव्यमान नहीं था तो इस द्रव्यमान घनत्व से रिलेटेड था, उसे करके लगते हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करके जिस जो चीज चाहिए उसी का सूत्र लगाते चले जाइए और उसे कन्वर्ट करते चले जाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। यदि 1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल एक तार पर लगाया जाए, तो पहले जो आंकड़ा है स्टूडेंट उस पर कंसंट्रेट कीजिए कि जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है वो कौन सी भौतिक राशि दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते देखो, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन और करते प्रश्न अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, तो कीजिए प्रश्न अनुसार। पेन दूसरा ले लेते हो स्टूडेंट्स, आंकड़े लिखिए, 1 किलोग्राम मिलीमीटर का प्रतिबल। तो देखो प्रतिबल, ये लीजिए स्टूडेंट्स, प्रतिबल बराबर 1
बिल्कुल उसी तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इस पर। किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसे सिर्फ किलोग्राम कीजिए, ठीक है ना। देखो देखो एक, ठीक है। अब इसे सही उसमें लिखिए आप स्टूडेंट। किलोग्राम भार को स्टूडेंट न्यूटन में बदलने के लिए इसमें जी से मल्टीपल कर दो। बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखो, वास्तव में स्टूडेंट्स के एम दिया हुआ है और भार यानी कि डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है। तो इसमें किलोग्राम भार को हम क्या करते हैं, जी के मल्टीपल बिना ही। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे लिखता हूं एम बराबर, तो हम इसे लिखेंगे किलोग्राम भार। अगर इसे हम न्यूटन में बदलेंगे तो आप इसमें कितने से मल्टीपल करोगे, जी से मल्टीपल करोगे। ध्यान होगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है। किलोग्राम भार, ठीक। और जब यहां पर क्या आना चाहिए, न्यूटन। तो इसे न्यूटन में बदलने के लिए इस किलोग्राम को किससे मल्टीपल कर दीजिए स्टूडेंट्स, 9.8 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वास्तव में तो मैं फिर बताता हूं स्टूडेंट्स, ये 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए जब आप ये एफ बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, एम जी, तब ये न्यूटन में बदलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है, तो जी से आप मल्टीपल करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, न्यूटन में। तो हमें क्या चाहिए, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस किलोग्राम भार को किस में बदलना हमें, न्यूटन में। तो इस 1 गुना 9.8 ये अब न्यूटन में बदल गया स्टूडेंट्स, ये लीजिए। तो इस फंडे को याद रखिए स्टूडेंट्स, किलोग्राम भार क्या होता है, भार होता है। वास्तव में वो क्या होता है, बल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलने के लिए उसमें जी से मल्टीपल और कर दीजिए, एफ बराबर एम जी हो जाएगा। तो ये क्या, मैंने मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10⁻³ का स्क्वायर। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। तो देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, 9.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या देखा, तो प्रतिबल का मात्रक ये होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखा स्टूडेंट, तो सही डाटा में आ गया ना। तो जिस स्टूडेंट के पास ये एबिलिटी होगी कि उसे सही यूनिट में लाना, कैसी विधि हुई है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे पढ़े, तार की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट्स, जो भौतिक राशि प्रतिशत में दी है या प्रतिशत में पूछे, उसकी प्रारंभिक मात्रा 100 मान लीजिए, बस दैट्स ऑल। पूरे उसका मैं कितना आसान बताऊं, फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स फंडा। जब भी सवाल में प्रतिशत आई है तो जो भौतिक राशि प्रतिशत में दी हुई है उसकी प्रारंभिक मात्रा क्या मान लीजिए, 100। वो प्रतिशत में पूछे या प्रतिशत में दे। अब देखो जैसे ये तार की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना, लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या मान लो, 100 मान लो। तो मान लिख लो, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L बराबर कितना स्टूडेंट, 100 मीटर। और क्या है, तार की लंबाई में वृद्धि, प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में ही आंसर आ जाएगा। तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि यानी कि डेल्टा L ये पूछा है। और y का मान दिया हुआ है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है, लिखिए आप अपनी ओर से, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 1 गुना 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है, ठीक है। बस मैंने आपको क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स, यदि न्यूमेरिकल्स में y दिया हो या y पूछा हो तो y का ही सूत्र लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लीजिए y के सूत्र अनुसार। तो सूत्र अनुसार लिखो, y बराबर, ठीक है, इसी के उसमें प्रतिबल, प्रतिबल अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, विकृति, मेन सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अपना, वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया y बराबर mg l अपॉन
पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बताया है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसे हम अपने उसमें लिखते हैं जिससे ओरिजिन में है, ठीक है ना। तो एम जी क्या हो, प्रतिबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एम जी अपॉन ए, प्रतिबल हो जाएगा अपॉन विकृति। यहां से लेके चलिए जो मेन फार्मूला है इसका, ठीक है। अब इसे अपने डाटा के अनुसार कन्वर्ट कीजिए, तो भेजिए y बराबर, प्रतिबल तो हमें दिया हुआ है तो प्रतिबल हो गया, देखो कितना आसान स्टूडेंट। और विकृति क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y बराबर प्रतिबल इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। हमें क्या निकालना, डेल्टा एल निकालना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रतिबल इंटू एल अपॉन वाई। आ गया। देखो हमें डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल का सूत्र हमने ये बना लिया, जो सब आंकड़े इसमें आ जाएंगे। तो लिखिए प्रतिबल की जगह क्या लिखे हम, 9.8 अपॉन 10⁻⁶, नीचे लिखिए जैसे भी है। अब एल की वैल्यू हमने 100 मानी थी स्टूडेंट्स। अब वाई की वैल्यू रखी, वाई है ना नीचे, ये रहा 1 गुना 10⁻11। अब इसको हम ऊपर ले जाइए, ठीक है। कितना होगा स्टूडेंट्स, 9.8 गुना, अब बताइए 10 की घात का हिसाब किताब कीजिए, ये कितनी है स्टूडेंट्स, 6, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी 10 की घात -6 है, नीचे देखो -6 और 11, तो कितने प्लस के 5 बचे स्टूडेंट्स, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे माइनस की, तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स 10 की घात, फिर से देख लो -6 है और 11, तो नीचे बची 5 किसकी, प्लस की, तो ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की, और ये प्लस की, तो 10 की घात -3 आया। देखा स्टूडेंट, तो कितना, इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, ये डेल्टा बस ये प्रतिशत में आ गया क्योंकि 100 पे निकाला हमने, देखा। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, इसे अगर आप करना चाहो 0.00098 इतने प्रतिशत, क्योंकि 100, आप कहोगे सर आपने तो प्रतिशत निकाला नहीं, क्योंकि 100 पे तो निकाला, इसलिए तो निकाला। जो 100 पे वृद्धि या कमी आती है वही तो प्रतिशत में बदल जाती है। देखा स्टूडेंट्स, देखिए कितना अच्छा मेथड बताया, ना प्रतिशत निकालने की जरूरत पड़ेगी, आपका आंसर भी प्रतिशत में ही आएगा। ऐसे ऐसे फंडों को स्टूडेंट्स सीख लीजिए, ठीक है, कितना आसान। देखो आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिखते हैं, आप खुद देख लो, 1 2 3 4 हो जाएगा, सॉरी, तो 1 कर, 10 की घात -3 आना ना, मैं देखो 1 2 और 10 यहाँ लाएगा 3 आ जाएंगे, तो ये होगा, ये आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो। देखा स्टूडेंट्स, कितने भी टिपिकल क्वेश्चन हो, मेरे फंडे से यदि आप करेंगे, मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे, तो आप कहीं भी मात नहीं खानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नया सवाल। इस ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, एक तार की लंबाई 1 मीटर तथा त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, इसमें 2 किलोग्राम भार का लटकाने पर इसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है। इसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा त्रिज्या 1 मिलीमीटर पर भी वही भार लटकाया जाए तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ स्टूडेंट 2 अवस्था दी हुई है, 2 तार दिए हुए, एक पहला तार और दूसरा तार। तो इसके लिए डाटा लिखना सीख लीजिए। जब भी स्टूडेंट्स 2 अवस्थाएं कि इसकी लंबाई दोगुनी कर दो या तिगुनी कर दो, या वो तार बदल दे या भार अलग अलग कर दे, यानी कि 2 अवस्था उत्पन्न कर दे, तो डाटा को लिखना सीखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, बहुत अच्छी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन और प्रश्नानुसार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये लिखिए, देखा, प्रश्नानुसार हम आंकड़े लिख रहे हैं अपने, कैसे, पहले तार के लिए, ठीक है, पहले तार के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले तार के लिए, पहले तार के लिए करिए लंबाई, उसकी लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, 1 मीटर, तो L बराबर L1 मान लो इसे 1 मीटर, त्रिज्या कितनी है R1 मानो, R1 कितनी है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। आप कहोगे सर इसे मीटर में बदले, नहीं, जब 2 अवस्था दी हुई है तो उसे जैसा है वैसे ही रखिए, क्योंकि जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा। इन फंडों को सीख लीजिए स्टूडेंट्स।
अगर केवल एक तार होता तो हम इसे लिखते, इसे जब जरूर कन्वर्ट करना पड़ता, 2 गुना 10 की घात -3 लिखते हैं। जब क्या लिखते हैं फ्रेंड, 2 गुना 10 की घात -3 मीटर। लेकिन क्योंकि वो दो दे रखे तार, उसका भी मिलीमीटर में ही है, तो इसलिए इसे बदलने की जरूरत नहीं है। जब दो अवस्था दी हुई है तो सेम होगी, यहाँ मिलीमीटर है तो वहां भी मिलीमीटर होनी चाहिए, यदि नहीं है तो बदल देंगे स्टूडेंट। तो देखो 2 मिलीमीटर, इसमें 2 किलोग्राम का भार लटकाने पर, ठीक है ना, भार यानी कि भार लिखो, भार जिसे हम mg कहेंगे स्टूडेंट्स, mg कितना है 2 किलोग्राम करने पर इसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि स्टूडेंट डेल्टा एल कितनी, 1 मिलीमीटर, ये लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एल, ये लिखे 1 और ये भी L1 लिखे। अब क्या लिखो, तो दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए इसे L2 मानो, इसे R2 मानो। L2 कितना है, तो इसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। R2 कितना है, त्रिज्या 1 मिलीमीटर, पर वही भार लटकाया जाए, भार तो वही है स्टूडेंट, सेम भार है mg2, ये भी 2 किलोग्राम है। कितनी प्रतिशत की, कितनी, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा एल। देखा स्टूडेंट्स, तो मैं ये बोल रहा था स्टूडेंट्स कि यदि ये त्रिज्या देखो 2 मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर में होनी चाहिए, सेम है दोनों, तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तब तो जरूर किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर में होती है, ये मिलीमीटर में, तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। हर फंडा सीख लीजिए स्टूडेंट्स। सबके मान देखो, ये मीटर है तो ये भी मीटर है, L1 और L2, ये R1 मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर, बिल्कुल ठीक है। ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम, बिल्कुल ठीक। ये मिलीमीटर में है, ये पूछा तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स मिलीमीटर में ही आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट। अब सूत्र कौन सा लगाए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब एक बात पे ध्यान रखना स्टूडेंट, इस पदार्थ के क्या है, लंबाई में इतनी, इसी पदार्थ के, देखो स्टूडेंट्स पदार्थ वही है, ठीक है। जब पदार्थ वही है, ये देखो एक तार तो ये था स्टूडेंट्स, एक तार ये था, तो दोनों क्या है, सेम पदार्थ के, तो इनका यंग प्रत्यास्थ गुणांक समान होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, यंग प्रत्यास्थ गुणांक समान होगा। तो रखिए, तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक के सूत्रानुसार, यंग प्रत्यास्थ गुणांक के सूत्रानुसार आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, एक ही पदार्थ, तो इसका मतलब उसने यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब यंग प्रत्यास्थ गुणांक देगा या पूछेगा तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र लगेगा। पदार्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया हुआ है इसमें, और उसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, देखो y बराबर mg l अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा l। ठीक है, अब इसे पहले तार के लिए लगा दो, पहले तार के लिए, पहले तार के लिए लो y1 बराबर mg, ये भार है पूरा स्टूडेंट, देखो ऐसे लिखोगे l1 पाई r1 स्क्वायर डेल्टा l1। ठीक, तो दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए y2 बराबर mg l2 अपॉन पाई r2 स्क्वायर इंटू डेल्टा l। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी l2 है ना, तो दो समझे ना भाई। भाई पहले तार के लिए सब्सक्रिप्शन क्या लगा दो, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, दूसरे तार के लिए क्या लगा दिया, 2 नोटेशन कर। अब क्योंकि दोनों समान है, एक ही पदार्थ है, ठीक है ना, तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक ही, चूंकि पदार्थ एक ही पदार्थ है, अतः y1 बराबर y2। देखा, ये ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, y1 बराबर y2। तो y1 की वैल्यू रखो, क्या है स्टूडेंट्स, mg1 इंटू l1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर डेल्टा l1 बराबर ये mg2 इंटू l2 अपॉन पाई
r2 डेल्टा एल, डेल्टा एल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो करते काट दीजिए, mg1 से ये कट जाएगा देखो, क्योंकि दोनों बराबर है, भार बराबर है, 2-2 किलोग्राम है। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो अब इसे ऐसे कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आया देखो, ऐसे कर लीजिए, क्या बचा, L1 डेल्टा L बराबर, हाँ एक ये बचा स्टूडेंट्स r1 और ये क्या बचा स्टूडेंट्स L2 अपॉन r2 और डेल्टा L। वैल्यू रख दीजिए आप, L1 कितना है 1 मीटर, 1 अपॉन r1 कितना है 2, तो 2 दूनी 4 रख दीजिए, 4 इंटू डेल्टा L1 कितना है 1 बराबर L2 कितना है, L2 2, R2 कितना है स्टूडेंट्स 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, और डेल्टा L2 में निकालना है। तो इसे करते तो डेल्टा L2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो 2 चौक 8, तो 8 मिलीमीटर, इतनी वृद्धि स्टूडेंट्स हो जाएगी। देखा स्टूडेंट्स, तो आपको इसे सेम वो करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8 मिलीमीटर देखो कितने कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, अगर ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करे बिना ही आप इंटर में पहुंच गए, तो इंटर का क्या हाल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वहां तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो 11वीं को बहुत अच्छी तरह से कीजिए, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, एक पिलर बनाइए, उसका पिलर मतलब जो एक पूरी नींव को अपने ऊपर सहन कर सके, तो इस तरह से 11वीं कीजिए और इंटर का पार्ट टॉप कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स, हर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियो ना छूटे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।